Hello everyone, how's going? So today we are going to learn new concept which is accounting equation. Equation बोलते ही कुछ समझ आ रहा है कि LHS should be LHS should be equal to RHS. Exactly वही है. Nothing. अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमें यही करना है. LHS को RHS से मिलाना है. LHS और RHS को बराबर करना है. Okay? But let's understand it from the बुकिश लैंग्वेज. अब बुक की लैंग्वेज क्या बोलती है आपके कि एक होता है डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. एक ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे डेबिट भी इक्वल अमाउंट होगी और क्रेडिट भी इक्वल अमाउंट होगी. अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? आई विल से इन सिंपल वर्ड कि ये राइट साइड ऑफ अकाउंट होता है और ये लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट होता है. Which is exactly right. If you will see the definitions in your books, says says this common thing that key debit is sorry, I mentioned it wrongly. Debit is the left side and credit is the right side. Okay. तो बस डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे उससे जो डेबिट अमाउंट होगा वो भी सेम ही अमाउंट होगा और क्रेडिट जो होगा वो भी अमाउंट सेम होगा. तो बोथ लाइक डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट शुड बी इक्वल. सो दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है. बट अभी इफ वी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि हमको कैसे क्या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, तो वी विल लर्न लाइक दिस. So I'll introduce you with the three four words. First word is financial statements. What is financial statements? कि हम लोग जो ये पूरा प्रोसेस करते हैं ना अकाउंटिंग का, उसका जो रिजल्ट होता है ना वो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग मतलब कि हमने देखा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना है विच इज अकाउंटिंग. अब ये रिकॉर्डिंग को का जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके तीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. आगे और भी पार्ट्स होते हैं लाइक देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स, बट फॉर एज ऑफ नाउ यू विल I'll teach you these things, so these three only. First is the balance sheet. Again, from the balance word, you can understand that equation word LHS is equal to RHS word. Okay. Then होता है आपका profit and loss statement, P&L. Okay. Then होता है cash flow statement. Okay. Now what is balance sheet? बैलेंस शीट क्या होता है कि आपके बिजनेस में कोई भी गिवन डेट पे, लेट्स सपोज व्हाट इज द डेट टुडे, टुडे इज 25 जुलाई. एट 25 जुलाई आपका जो बिजनेस है वो कितनी असेट्स ओन कर रहा है, कितनी लायबिलिटीज ओन कर रहा है, इस चीज का जो स्टेटमेंट है वो है आपका बैलेंस शीट. ओके. एट एनी गिवन डेट आपका जो बिजनेस है वो उसके पास कितनी असेट्स है, उसके पास कितनी लायबिलिटीज है, इसका पूरा जो स्टेटमेंट है दैट इज बैलेंस शीट. वेरी सिंपल. कि ओके. तो दिस इज द बैलेंस शीट. की बैलेंस शीट क्या है कि एट एनी गिवन डेट, कोई भी डेट पर आपके आपके बिजनेस के पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, दैट इज व्हाट बैलेंस शीट शोज. ठीक है. अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है? दिस बैलेंस शीट टॉक्स अबाउट अ डेट. एक एक दिन की बात करता है, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पीरियड की बात करता है कि लेट्स सपोज 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके बिजनेस को क्या रिसिप्ट हुआ, कितना आपने कितना आपको मिला, क्या आपने एक्सपेंस किया. रिसिप्ट माइनस एक्सपेंस कर देते हैं इन सिंपल लैंग्वेज. आई एम टेलिंग यू. देन वी विल गो एज वी विल मूव फॉरवर्ड. तो वहां पे टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे. रिसिप्ट को आप रेवेन्यू बोलोगे, एक्सपेंस को आप एक्सपेंडिचर बोलते हो. तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जो भी आता है वो आपका प्रॉफिट आता है कि आपने कितना कमाया, आपने वो कमाने के लिए कितना खर्चा किया.
तो जो आपने पैसा कमाया माइनस जो आपने खर्चा किया वो आपका हो गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वही दिखाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, लेट्स सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई, तो एक पर्टिकुलर like 1st July to till 31st July. From 1st July till 31st July, how much you have earned, how much you have spent, the sum of the money earned minus the sum of money spent is equal to your profit. Okay, it can be in negative. If it is in negative, then it's loss. This is what profit and loss statement shows. Okay, then we have cash flow statement. Okay, what does cash one second yeah what does cash flow statement show? कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बस ये बताता है कि या सिंपल कि आपका कैश या बैंक में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्या इनवर्ड हुआ, क्या आउटवर्ड हुआ। एज ऑफ नाउ वी विल कीप इट वेरी सिंपल कि वो आपके कैश का पोजीशंस बताता है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने कौन सी चीज पर कितना स्पेंड किया, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या थे, या लेट्स सपोज आपके ऑपरेशनल कैश में क्या था, या आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो भी आपका मनी है वो कैसे फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हाट कैश फ्लो शोज। ओके, सो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड कि हमको समझना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो तो वो होता है RHS इज इक्वल टू LHS। हमको बस यही करके दिखाना है। बट अगर हम लोग बुक की लैंग्वेज में देखें तो ये होता है कि हमारा जो डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है वो बोलता है कि आपका जो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका आपको डेबिट अमाउंट भी वही सेम होना चाहिए और क्रेडिट अमाउंट शुड बी इक्वल। सो डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, विच इज डेबिट हमारा जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट होता है एंड क्रेडिट इज आवर राइट साइड ऑफ अकाउंट। तो बोथ शुड बी इक्वल। ओके, कोई भी ट्रांजेक्शन से। देन वी अंडरस्टूड कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमको तीन चीजें आती है अभी के लिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, बैलेंस शीट क्या होता है कि कोई भी आपकी एट एनी गिवन डेट व्हाट डज योर बिजनेस ओन्स, लाइक आपके बिजनेस के पास क्या असेट्स है, आपके बिजनेस के पास क्या लाइबिलिटीज है, दैट इज व्हाट बैलेंस शीट शोज। ओके, देन वी हैव P&L स्टेटमेंट। P&L स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि इन अ गिवन पीरियड, लाइक एक मंथ में, इफ वी टॉक अबाउट अ पीरियड, लेट्स टेक 1 मंथ, कि एक मंथ में आपके बिजनेस ने क्या कमाया, व्हाट डिड योर बिजनेस अर्न एंड व्हाट डिड योर बिजनेस स्पेंड। The earning amount minus the spent amount is equal to your profit, or if it is in negative, it's your loss. That's what profit and loss statement shows. Cash flow statement simply shows that how your cash and bank has like what was the flow, like how it came inward, इट वेंट आउटवर्ड, क्या कितना कैश किसको दिया, कितना कैश का आपने असेट लिया या कितना कैश आपने इन्वेस्ट किया। इट ऑल शोज लाइक द फ्लो ऑफ योर कैश इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी व्हाई वी अंडरस्टूड दिस, क्योंकि हमको अकाउंटिंग इक्वेशन समझना है तो हमको बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर समझना होगा। ओके, दिस इज माई अप्रोच ऑफ मेकिंग दिस अंडरस्टैंड। अभी बैलेंस शीट क्या होता है, मैंने बताया कि आपका असेट आता है ये साइड पे और आपका लाइबिलिटीज आता है ये साइड पे। कि बैलेंस शीट जो होता है कि आपके एट एनी गिवन डेट कितनी असेट्स है। लेट्स सपोज मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास कैश है, मेरे पास बैंक है, या मेरे पास डेटर्स है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। या लाइबिलिटीज में मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास लोन लिया हुआ है आउटवर्ड से, या मेरे क्रेडिटर्स है। यहाँ पे स्टॉक भी आ जाता है। अभी देखो, स्टॉक और मशीनरी में क्या फर्क है। स्टॉक जो होता है ये मेरे बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन में जो जिस चीज का मैं ट्रेडिंग करती हूँ, द गुड्स फ्रॉम विच आई अर्न द मनी, फ्रॉम सेलिंग ऑफ विच, लाइक जिस चीज का ट्रेड करके मैं पैसा बना रही हूँ, दैट इज व्हाट माय स्टॉक इज। ओके, तो इफ वी आई टेल यू द एग्जैक्ट language of the word stock definition. Yeah, so it says कि आपको of course stock जो होता है current asset होता है because it doesn't last more than 12 months. It doesn't last more than 12 months. कि if you buy something today, you are going to sell it in some days, like less than a month or more than a month. वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पे, बट दिस इज व्हाट इट इज।
ओके, सो ये सेम थिंग कि जिस जिस चीज का भी आप सेल करने के लिए जिस चीज को खरीदे हो, जिस चीज का आपका मोटो है, आपका बिजनेस जिस चीज को ट्रेड कर रहा है, वो जो पर्टिकुलर थिंग है, दैट पर्टिकुलर गुड्स इज योर स्टॉक. So it says the same thing is a current asset held by an enterprise for the purpose of sale in ordinary course of business for the purpose of using it in production of mint. So these things, this is what it is. Okay. So we were at बैलेंस शीट की. बैलेंस शीट क्या होती है? लाइबिलिटीज एंड असेट्स. असेट्स में हमने मशीनरी, कैश, बैंक, स्टॉक ये सब आ जाता है, और लाइबिलिटीज में हमारे पास कैपिटल आ जाती है, या आउटवर्ड लाइबिलिटीज जो भी लोन्स वगैरह वो सब आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाता है. ओके, तो दिस इज बैलेंस शीट. अब हम लोग अगर आपका वो देखते हैं कि आपका कैपिटल सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो क्या बोलता है कि एट एनी फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन से, आई होप माय कैमरा इज करेक्ट, या कि कोई भी ट्रांजेक्शन से आपका जो बैलेंस शीट है, उसकी जो लाइबिलिटीज है, उसके जो असेट्स है, लेट सपोज उनका अमाउंट 0 है अभी. ओके, अब कोई भी ट्रांजेक्शन मैंने एंटर किया है, तो इस ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट है दोनों असेट एंड लाइबिलिटीज पे सेम अमाउंट से आएगा. इफ इट इज +1 इट हैज टू बी +1. If it is -1 it has to be -1. If it is +2 it has to be +2. तो at any given point of time ये दोनों साइड्स जो है आपकी वो इक्वल रहेगी. तो what it is कि दोनों दो दो आ रहा है, +1 -1 0 +2, या तो both should be equal at any given point of time. This is what your accounting equation says. बट अब अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम लोग लिखते कैसे हैं? असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज. ओके, अभी हमने लाइबिलिटीज में देखा, असेट्स तो ठीक है, हमारी करंट असेट्स, फिक्स असेट्स सेम ही, बट इट इज असेट ओनली. बट लाइबिलिटीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज कैपिटल एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज. एंड एज वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर, कैपिटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑनर्स इक्विटी. Okay, so ultimately what is your equation? Asset is equal to capital or owner's equity plus outside liabilities. I hope I made this equation clear to you. Let's take a quick brief. कि हमने देखा कि बैलेंस शीट क्या होती है कि एट एनी गिवन डेट आपके बिजनेस के पास क्या असेट्स है, आपके बिजनेस के पास क्या लाइबिलिटीज है, इस चीज का जो प्रॉपर स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाट योर बैलेंस शीट इज. तो हमने देखा कि बैलेंस शीट का जो ये साइड होता है वो लाइबिलिटीज दिखाता है, जो ये साइड होता है वो असेट दिखाता है. ठीक है, अब फिर हमने देखा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके ये जो दोनों साइड्स है वो होने चाहिए इक्वल. ठीक है, तो यही बन गया हमारा इक्वेशन की असेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज. Asset like now we can divide liabilities into two parts, which is capital and the another one is outside liabilities. So we can say that asset is equal to capital plus outside liabilities. Okay, I hope this is clear. We will take examples in the second video. We will keep the videos short. If you get any doubt in this particular concept, in this particular video, just comment it down. Thank you guys.